क्या आप डेली पीजीटी कॉमर्स टीचर बनना चाहते हैं? अगर हाँ, तो आपके पास मेरे द्वारा ये तैयार किए हुए 2 बुक्स होने चाहिए जो कि आपकी 100% एग्जाम में आने वाले पैटर्न को कवर करता है। इसमें ना केवल थ्योरी है बल्कि प्रॉपर एमसीक्यूज भी हैं जो आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। और ना केवल मैं आपको ये बुक प्रोवाइड करवाऊंगा बल्कि मैं आप लोगों को प्रॉपर तरीके से ये रीड भी करवाऊंगा जिससे आपका एग्जाम ना केवल क्लियर हो बल्कि आपका जॉब आपके पास हो। तो अगर आप लोगों ने अभी तक ये बुक नहीं लिया हुआ है तो नीचे दिए गए इस नंबर पर मुझे व्हाट्सअप कीजिए और अपना टीचर बनना कंफर्म कीजिए। हेलो फ्रेंड्स, मैं विकास आनंद आपके अपने स्टडी चैनल लक्ष्य अकेडमी में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। कॉमर्स के वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट 1000 एमसीक्यूज फॉर 90% प्लस स्कोर के लिए जो हमारी स्पेशल सीरीज चल रही है, जो कि आपके नेट जेआरएफ पीजीटी और अकाउंटेंट के एग्जाम जो कि 2020 के साथ साथ 2021 में होने वाले हैं, इन सभी के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। अभी तक हम लोगों ने इसके 69 पार्ट ऑलरेडी कवर किए हुए हैं। आज हम डिस्कस करेंगे पार्ट नंबर 70। अगर अभी तक पूरा पार्ट नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, ठीक है। जाइए, जाके फटाफट चेक कर लीजिए, या फिर आप हमारी प्ले लिस्ट में लक्ष्य अकेडमी के चैनल पे जाकर प्ले लिस्ट पे चले जाइए, वहां पर भी मिल जाएगा। और जितने लोगों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लो यार, क्योंकि क्वेश्चन मिस करोगे आप लोग यार, आपके जॉब की बात है तो वो एग्जाम की बात नहीं है, आपकी जॉब की बात है, तो ध्यान रखना है सब चीजों को, ठीक है ना। बहुत लोग सोचते हैं कि यार मेरा एग्जाम तो है, एग्जाम नहीं है सर, आपका जॉब है। तो चलिए क्लास को शुरू किया जाए। पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है आपके सामने, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन बी इंक्लूडेड इन द करंट अकाउंट ऑफ फॉलोइंग बैलेंस ऑफ पेमेंट। हमें बताना है कि जो करंट अकाउंट की अगर मैं बात कर रहा हूँ उसमें से यहाँ पर जो आइटम्स दिए हुए हैं, 5 आइटम्स, इनमें से कौन सा बैलेंस ऑफ पेमेंट में इंक्लूड किया जाएगा करंट अकाउंट के बिहाफ से। करंट अकाउंट के बिहाफ से याद रखिएगा, लाइन करंट अकाउंट के बिहाफ से। चलिए देखते हैं पहला ऑप्शन क्या है। परचेस ऑफ गुड्स फ्रॉम अब्रॉड। आपने कोई गुड्स जो है वो परचेस किया फ्रॉम अब्रॉड से, मान के चलो वो गुड्स आपके पास पहुंचा है या नहीं पहुंचा है, जो भी चीजें हैं, ठीक है। बट आपने कोई गुड्स खरीदा है विदेशों से, तो क्या वो करंट अकाउंट में आएगा? जी हाँ भाई, स्टॉक्स है तो जाहिर सी बात है, गुड्स लिखा हुआ है ही, स्टॉक है तो वो उसी में आएगा। सेल ऑफ सर्विस, सेल ऑफ सर्विस, भैया आप सर्विस की बात कर रहे हैं, अगेन सर्विस और गुड्स सिमिलर काइंड होते हैं, तो ये भी इंक्लूड होगा। तो एक दो तो इंक्लूड हो गए हमारे, ठीक है। आगे देखते हैं, चलिए। वर्कर्स रिमिटेंस फ्रॉम अब्रॉड, अब जो वर्कर्स जो अब्रॉड में है उनके लिए भी है, ये भी आएगा, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं। सेल्स ऑफ कॉपीराइट टू फॉरेनर्स, आपकी जो सेल्स है वो कॉपीराइट हुई फॉरेनर्स के द्वारा। देखो, फॉरेनर्स के द्वारा डिपेंड अपॉन वो, ये कॉपीराइट की केस सबसे पहले तो करंट अकाउंट में आती नहीं है, सबसे पहली चीज तो, ठीक है। दूसरी चीज, जिस कंट्री में हुई है वहां के रूल रेगुलेशंस के हिसाब से बात होगी, तो ये पार्ट तो हो नहीं सकती है, ठीक है। डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी कैपिटल, इक्विटी कैपिटल करंट का हिस्सा कभी होता है क्या? आपने सुना है क्या? नहीं। तो एक दो तीन आप चूज कर लो, कहां पर है, देखो ए में ऑप्शन में दिख रहा है, एक दो तीन। क्लियर है? राइट आंसर क्या हो गया हमारा? ऑप्शन नंबर ए, जिसमें एक दो तीन, इन दोनों तीनों को इंक्लूड किया गया है। क्लियर है? चलिए अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम वुड बी स्पेसिफिकली इंक्लूडेड इन द स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो कंस्ट्रक्टेड इन कंप्लायंसेस विथ एज 3, यानी कि अकॉर्डिंग टू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 के अनुसार से जब आप कैश फ्लो स्पेशली बनाते हो, तो यहाँ जो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं इनमें से कौन सा हमें मैंडेटरी तौर पर या मस्ट तौर पर आप बोल सकते हो शामिल करना ही पड़ेगा। देखो, आपने ध्यान दिया होगा कैश फ्लो बनाने का, तो कैश फ्लो में 3 हिस्से हम लोग जनरेट करते थे, ठीक है ना। कैश फ्लो में बेसिकली 3 हिस्से जनरेट होते थे, ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी और फाइनेंसिंग एक्टिविटी, ठीक है ना। तो याद रखो, सभी चीजें कंपलसरी आपके लिए जरूरी होती हैं तीनों बनाने, लेकिन इनमें से भी जो सबसे ज्यादा फोकस किया जाता है वो है हमारा ऑपरेटिंग वाले पार्ट में, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी, ऑपरेटिंग एंड नॉन ऑपरेटिंग कैश फ्लो इन्फॉर्मेशन, सबसे ज्यादा इस पे फोकस किया जाता है कैश फ्लो में, सबसे ज्यादा। याद रखिएगा, सबसे ज्यादा। आपने जब कैश फ्लो बनाया भी होगा तो आप लोगों ने देखा होगा सबसे ज्यादा मेहनत भी आप ऑपरेटिंग और नॉन ऑपरेटिंग को निकालने में करते हैं। इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग वाले बड़े इजी तरीके से क्वेश्चन में जो मेंशन होते हैं उसको देख करके बड़े आसानी से बनाया जा सकता है, बट सारा जो मेहनत है ना वो ऑपरेटिंग और नॉन ऑपरेटिंग में ही करवाते हैं हम लोग आपसे, होते हैं ना इस तरह से। तो ये जो पार्ट है वो किस लिए आते हैं, और ये इनके यूजेस जो है वो सबसे ज्यादा होते हैं, इसीलिए बेसिकली तौर पर ये मैंडेटरी वाला हिस्सों में से एक है। कैश फ्लो इसके बिना एक तरह से आप बोल सकते हो अधूरा है, ठीक है ना। चलिए क्लियर है, जिनका भी ऑप्शन सी है वो लोग बिल्कुल सही हैं आप लोग। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। फिक्सिंग द वैल्यू ऑफ एन एम्प्लॉय डिपेंडिंग अपॉन हिज प्रोडक्टिविटीज
promotability, transferability and retentability इज द कोर ऑफ दी। हमें बताना है कि जो बेसिकली प्रोडक्टिविटी की बात हो रही है, प्रमोटेबिलिटी की बात हो रही है, ट्रांसफरेबिलिटी की बात हो रही है और जो हमारा रिटेनेबिलिटी की बात हो रही है, तो ये बेसिकली ये जो चारों चीजें ये किसके कोर ऑफ द प्रोडक्ट है, मतलब किसके कोर है ये चीज, ठीक है। और खासकर यहाँ पर आपको क्या ध्यान देना है, जो कि एम्प्लॉय के बारे में बात हो रही है, कर्मचारी के बारे में बात हो रही है, तो इन सब चीजों को ध्यान में रख करके आपको बात करना है। चलिए बताइए क्या होगा। राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी, स्टोकेस्टिक रिवॉर्ड वैल्यूएशन मॉडल। क्लियर है। इसमें बेसिकली होता क्या है, ये किस चीज को डिपेंड करता है। देखो इसमें ये चीज बताई जाती है कि किस तरह से एक इंडिविजुअल एम्प्लॉय काम करता है और किस तरह से वो अपने आप को ग्रो करता है और कहाँ पर जाकर के वो कितनी वैल्यू जनरेट करता है, ठीक है। तो बेसिकली ये चीज हम लोग देखते हैं और उसके हिसाब से ही उसकी हम लोग प्रोडक्टिविटी को, उसके जो भी प्रमोट करना है, आगे बढ़ाना है, उन सब चीज़ों को, उसके ट्रांसफर को, उसके बेनिफिट्स को, इन सभी चीज़ों को एज अ रिवॉर्ड की तरह से वैल्यूएशन करते हैं, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रेफर टू अ सिचुएशन इन विच द merger of companies result in over 25% of the market in the hands ऑफ दी मर्ज्ड कंपनीज। यानी कि बोला जा रहा है कि जब कोई कंपनी आपस में मर्ज होती है और ऐसी स्थिति क्रिएट होती है जब मान के चलो कि उनका जो ओवरऑल रिजल्ट है वो 25% के आसपास हो जाए, तो बेसिकली इस तरह के जो मर्ज होते हैं ये किस तरह के जो कंडीशन क्रिएट हो जाते हैं, तो बेसिकली वो किस नाम से जाने जाते हैं, आपको ये बताना है। इसका वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल मैं आपको दे सकता हूँ। तो जिस तरह से जियो के आने के बाद में टेलीकॉम कंपनी में उथल पुथल हुआ, उसके बाद बहुत सारी कंपनी आपस में मर्ज हो गई। जैसे कि आप देख सकते हो एयरटेल की मैं बात करूँ तो एयरटेल के साथ बहुत सारी कंपनियां आके मर्ज हुई। इसमें इनको डोकोमो मिल गया था और इनमें शायद आईटेल भी मिल गया था, ठीक है। बहुत सारे आप लोगों ने ना शायद नाम भी नहीं सुना होगा। और भी था, एक वर्जिन भी था, वो भी इनमें मिल गया था। और भी कुछ थे शायद, रिलायंस भी एयरटेल को ही अपना सारा जो स्मार्ट जिसके नाम से जाना जाता था, ठीक है, उन्होंने भी सब इसी को दिया हुआ था। अगेन कुछ इस तरह के और भी एग्जांपल्स थे, जैसे कि वोडाफोन प्लस आइडिया, ये भी आपस में मर्ज हो गए थे कहीं ना कहीं, ठीक है। आज भी ये मर्ज होकर चल रहे हैं। और एयरटेल में ये सारे मर्ज हुए थे, तो इनके मर्ज होने से जो एक तरह से आप बोल सकते हो एयरटेल के मर्ज होने से ना 25% वाले हिस्से इनके पास आ गए थे। बिल्कुल सही था ये कॉन्सेप्ट, ठीक है ना। तो ये जो बेसिकली जो हुआ, इसे क्या बोलोगे, इसे बोला जाता है शेयर ऑफ सप्लाई टेस्ट। क्या बोलते हैं, शेयर ऑफ सप्लाई टेस्ट। कुछ कुछ चीजें बेसिक चीजें होती हैं, डायरेक्टली याद रखो, बहुत बेनिफिट देने वाली है, ठीक है। मैं हमेशा बोलता हूँ रियलिस्टिक एग्जाम्पल सबसे अच्छे होते हैं इस एग्जाम में आपको क्लियर करने में। एक्चुअली में कॉन्सेप्ट को समझने के लिए ना रियलिस्टिक एग्जाम्पल ही सबसे सबसे ज्यादा उपयुक्त है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। विच वन इज नॉट अ मेजर कंपोनेंट ऑफ होलिस्टिक मार्केटिंग। हमें बताना है कि होलिस्टिक मार्केटिंग में यहाँ जो कंपोनेंट्स दिए हुए हैं इनमें से कौन से उसके पार्ट नहीं है। चलिए फटाफट देखते हैं। रिलेशनशिप मार्केटिंग, जी हाँ ये होलिस्टिक मार्केटिंग का एक हिस्सा है हमारा। इंटीग्रेटेड मार्केटिंग, जी हाँ ये भी हमारा हिस्सा है। इंटरनल मार्केटिंग, जी हाँ ये भी हमारा हिस्सा है। सोशली रिस्पॉन्सिबली मार्केटिंग, ओके ये भी हमारा हिस्सा है। आई थिंक मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन ही मैंने गलत उठा लिया, खैर कोई बात नहीं, नोट वाले हटा दो, ठीक है। ये सारे के सारे जो कंपोनेंट्स है ना, ये होलिस्टिक मार्केटिंग के ही कंपोनेंट है। मेरे ख्याल से कोई एक मुझे यहाँ रिमूव करना था और मैं वो रिमूव करने की जगह में कोई डायरेक्टली चारों के चारों, चलो बता देता हूँ, चलो आपको पता होना चाहिए। होलिस्टिक के टोटल 4 मेजर कंपोनेंट होते हैं, ये चारों वही है, रिलेशन, इंटीग्रेटेड, इंटरनल और सोशल। बेसिकली होलिस्टिक मार्केट एक प्रॉपर फुल्ली मार्केट को चेक करती है, एक बिजनेस में किस तरह से कंपोनेंट काम करना चाहिए उसको चेक करती है और उसके बिहाफ से काम करती है। जिसमें हम रिलेशनशिप की बात होती है तो कस्टमर और कंपनी के बारे में। इंटीग्रेटेड यानी कि ओवरऑल चीजें किस तरह से वो काम करते हैं, प्रोसेस वगैरह क्या है। इंटरनल मतलब कि वो आपस में डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट किस तरह से हैं। सोशली कहने का मतलब है वो लोगों से किस तरह से रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाते हैं कि वो इको फ्रेंडली है या नहीं है, मतलब कुछ नुकसान वगैरह तो नहीं दे रहे हैं, मतलब इन सब चीजों को। तो ओवरऑल चारों चीजें होलिस्टिक में आते हैं। तो इस क्वेश्चन के हिसाब से आप वो देख लेना, ठीक है ना, समझ में आ गया आपको। तो ये थे हमारे 5 क्वेश्चन। उम्मीद करते हैं आप लोगों ने प्रॉपर आंसर दिए होंगे सभी के। पांचवा जो क्वेश्चन था जो 570 नंबर है, इसके भी आपको सही आंसर देने थे, ठीक है। अगर इसमें से आप लोगों ने कोई चूज कर लिया हो तो वो गलत बात है, चारों के चारों आते हैं भैया, तो याद रखना गलती से तो कोई चूज मत कर लेना। आपने वो चूज किया मतलब आपने गलती कर दिया ऐसे ही, ठीक है। चलिए तो अगेन आप लोगों से मिलता हूँ, तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहना। आप सभी लोगों को राधे राधे।